नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति का भाग 2। साथियों, ये जो टॉपिक है राजस्थान की आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक है, इससे प्रश्न बनने की संभावना और हर बार परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं इनसे ज़रूर बनते हैं। साथियों, इसके पहले भाग में हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर जो 1857 की क्रांति है वो क्षेत्र संबंधित है और कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट हैं हमारे यहाँ, हमारा एजीजी कौन है और हमारे यहाँ कितनी छावनियाँ थी। उन 6 सैनिक छावनियों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम साथियों इसके अंतर्गत देखेंगे कि क्या कारण रहे हैं 1857 की क्रांति होने के और जो हमारे सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पर क्रांति हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे। साथियों, इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया हो साथियों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन, एक घंटीनुमा जो निशान होता है उसको दबा दीजिए साथियों, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए साथियों, अब हम प्रारंभ करते हैं आज का हमारा टॉपिक राजस्थान में 1857 की क्रांति भाग 2। साथियों, पिछले भाग में अगर हमने देखा था तो उसका थोड़ा सा हम ध्यान कर लेते हैं कि हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी और इन 6 सैनिक छावनियों के नाम हमने एक ट्रिक के द्वारा याद किए थे। और वह ट्रिक क्या थी साथियों? वह ट्रिक थी एक बनी न देख। इस ट्रिक के द्वारा हमने 6 सैनिक छावनियों के नाम याद किए थे साथियों। तो देखते हैं इनके नाम क्या क्या है साथियों। हम 6 छावनियों के नाम एक बार और हम देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, एक से है एरिनपुरा की छावनी, ब से है ब्यावर, नी से है नीमच, न से है नसीराबाद, दे से है देवली और ख से है खेरवाड़ा। ये जो 6 सैनिक छावनियाँ थी ये राजस्थान में उस समय क्रांति के समय में थी साथियों। अब देखिए साथियों, इन छावनियों में से 1857 की क्रांति में कितनी छावनियों ने भाग लिया था? तो ध्यान दीजिएगा, 4 छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था साथियों और 2 ऐसी छावनियाँ थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था। अब वो 2 छावनियाँ कौन कौन सी साथियों? तो उसको याद करने की ट्रिक हमने देखी थी। तो उसके लिए हमें क्या रखनी पड़ेगी? खबर। तो खबर 2, यानी 2 सैनिक छावनियाँ थी। और 2 कौन कौन सी थी? तो ख से तो साथियों हो गई वो खेरवाड़ा साथियों और बै से हो गई ब्यावर साथियों। यानी ये 2 जो सैनिक छावनियाँ थी, हमें इसके बारे में ध्यान होना चाहिए साथियों। प्रथमतः इससे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए साथियों, आगे हम देखते हैं जो 1857 की क्रांति थी उसके क्या कारण रहे हैं उनको हम जान लेते हैं साथियों। देखिए, वैसे तो बहुत सारे कारण रहे हैं, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण। उनमें से जो 2 महत्वपूर्ण कारण है जिस पे प्रश्न बन सकता है हम उसको देखते हैं साथियों। नंबर 1 तो है डलहौजी की राज्य हड़प नीति, इसका महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। यानी राज्यों को अपने में मिला लेना, यानी अंग्रेज सरकार के जो शासन है उसके अंतर्गत मिला लेना। साथियों, यहाँ पर मैं एक डबल स्टार लगा देता हूँ, आपको इस नाम को ध्यान रखना कि इससे भी प्रश्न बन सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्सेज, ये जो नाम है इसके आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसको एक और नाम से जान सकते हैं, राज्य विलय नीति भी हम किसे कह सकते हैं साथियों। और ये जो नीति डलहौजी की द्वारा चलाई गई थी, हम इसको ध्यान रखेंगे। सैनिकों की दृष्टि से अगर देखा जाए साथियों, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है इसे माना जाएगा एनफील्ड राइफल को। यह एक जो बंदूक है जिसके कारण भी सैनिकों में विद्रोह की भावना पनपी थी। आइए बात साथियों इसके इस राइफल के बारे में जान लेते हैं। यह एनफील्ड राइफल है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे यहाँ लाई गई थी। इस राइफल का साथियों सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो कीनिया युद्ध के अंतर्गत इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। साथियों, भारत में कब प्रयोग हुआ था? तो भारत में 1857 में इसका प्रयोग प्रारंभ किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पूर्व कौन सी राइफल थी?
तो वो थी ब्राउन ब्रेस राइफल जो थी इसमें थी, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। बा ब्रा ए, हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं साथियों, हम बा ए, या हम इसको बी ए कर सकते हैं, उससे भी हम याद कर सकते हैं। बी से ब्राउन और ए से एनफील्ड राइफल जो हमारे यहाँ काम आती थी। अब इसके विरोध का क्या कारण हो गया साथियों, हम उसको भी समझ लेते हैं। देखिए साथियों, विरोध का कारण होगा कि इस राइफल को चलाते समय जो कारतूस था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, यानी इसको काट के खोल के उसको लगाना पड़ता था, जिसमें क्या था, एक चिकना पदार्थ उसमें से निकलता था। अब उसकी अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस है इस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो इस कारण से हमारे सैनिकों की या हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं जो आहत हुई थी, वह भी इस क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बन गया था। साथियों, एक जो बात है हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम इस राइफल का विरोध कहाँ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बंदूक है इसका विरोध हुआ था बरहानपुर छावनी यूपी के अंदर हुआ था। साथियों ध्यान दीजिएगा, राइफल का नाम क्या है, ए से स्टार्ट होगा और ब से क्या, बरहानपुर होगा। तो हम इस दोनों को ए और बी के द्वारा याद कर सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। नाम क्या है, एनफील्ड राइफल, और इस एनफील्ड राइफल को सर्वप्रथम विरोध कहाँ हुआ था, बी में हुआ था। और साथियों देखिएगा, बी से हमें क्या याद रखना है, बरहानपुर, हमें इसमें ध्यान रखना है। अब कुछ विशेष तथ्यों को भी हम जान लेते हैं साथियों कि कौन कौन से तथ्य थे। देखिए 1857 की क्रांति की जो योजना बनाई गई थी साथियों, वो अजीम उल्लाह और नाना साहब ने साथ मिलकर बनाई थी। तो क्रांति का योजनाकार है, उनसे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर बने तो हम इनका ध्यान रखेंगे। क्रांति प्रारंभ कब हुई थी साथियों, तो देखिएगा क्रांति के प्रारंभ की जो तिथि निर्धारित की गई थी साथियों, वह तिथि थी 31 मई। 31 मई यह तिथि निर्धारित की गई थी साथियों, और हमें इसका ध्यान रखना है। प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था साथियों, इसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, इसको प्रतीक चिन्ह बनाया गया था और इसी को देकर आपस में सूचनाएं आगे से आगे पहुंचाई जाती थी। देखिएगा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो हम देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो साथियों निर्धारित जो तिथि की गई थी 31 मई, क्रांति के शुरुआत की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन क्रांति शुरू हो गई थी 10 मई को। 10 मई को ये शुरू हो गई थी। तो क्रांति की तिथि की शुरुआत हो गई 10 मई 1857 को। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका जो नेता बनाया गया था साथियों, वो जो नेता बनाया गया था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को, हमारा जो मुगल शासक था, उसको बनाया गया था। एक और बात ध्यान रखेंगे, राजस्थान की दृष्टि से प्रश्न बनना भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो 28 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी साथियों, और स्थान है नसीराबाद, यानी नसीराबाद की छावनी से यह क्रांति जो है प्रारंभ हुई थी। हमें इसका ध्यान रखना है। अब क्या क्या परिस्थितियां बनी थी साथियों, हम उसको देख लेते हैं। नसीराबाद की छावनी से क्या परिस्थितियां बन गई और क्रांति किस प्रकार प्रारंभ हुई थी। देखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी जो छावनी और सबसे महत्वपूर्ण छावनी कौन सी थी, नसीराबाद छावनी थी। साथियों आपको ध्यान होगा, राजस्थान का जो एजीजी का मुख्यालय कहाँ था, तो एजीजी का मुख्यालय कहाँ था, अजमेर में। अजमेर में इनका मुख्यालय था और अजमेर में इनका शस्त्रागार, यानी इनके गोला बारूद रसद सामग्री रखने का स्थान भी वहीं पर था। अब क्या हुआ साथियों, 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। कब हो गई, 10 मई को प्रारंभ हो गई, और इसकी खबर या सूचना हमारे एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को इसकी सूचना मिल गई थी। अब क्या हुआ था साथियों, उस तिथि को भी हम देख लेते हैं साथियों। देखिए साथियों, उस समय जो सूचना मिली थी, उस समय हमारा जो एजीजी था, गर्मी का समय था, और वो कहाँ था, माउंट आबू में हमारे ग्रीष्मकालीन मुख्यालय पर था। जैसे ही उसको सूचना मिली कि भारत में क्रांति हो गई है भाई, 10 मई से प्रारंभ हो गई और 19 मई को इनको सूचना मिल गई, तो ये यहाँ से तुरंत अजमेर रवाना हो गया और अजमेर एजीजी मुख्यालय पहुँच गया। तो साथियों यहाँ पर अंग्रेज़ों का शस्त्रागार और एजीजी मुख्यालय दोनों थे, इस तरह से ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। आगे देखते साथियों, फिर क्या हुआ, उस परिस्थितियों को भी हम जान लेते साथियों। देखिएगा,
सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम देख रहे हैं, राजस्थान में ब्रिटिश शासन का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर था साथियों। और अजमेर में इनका जो शस्त्रागार था वो कहाँ पर था? मैगजीन दुर्ग में इसके अंतर्गत था। साथियों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घटना है वो समझिएगा कि इस मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा का कार्य 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी कर रही थी। और जो ये सैनिक टुकड़ी थी साथियों, ये कहाँ से आई हुई थी? कुछ समय पहले मेरठ से आई हुई थी। तो हमारे एडीजी को डर लगा कि हो सकता है ये भी हमारे यहाँ पर विद्रोह कर दे, तो इसके लिए इन्होंने कुछ योजना सोची थी। अब इन्होंने क्या सोचा था साथियों, अब हम इसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया, इस मैगजीन जो दुर्ग है इसकी सुरक्षा पे लगी हुई इस सैनिक टुकड़ी को यहाँ से नसीराबाद भेज दिया साथियों, बिना कोई उनको जानकारी दिए भाई हाँ इस टुकड़ी को वहाँ भेज दिया जाए। और इस इमेज को भेजने के बाद इन्होंने क्या किया, ब्यावर की जो छावनी थी वहाँ से सैनिक टुकड़ियाँ कहाँ मंगा ली? अजमेर बना ली, मैगजीन दुर्ग के लिए मंगा ली। और 2 सैनिक टुकड़ियाँ इन्होंने मंगाई थी, और वह कौन थी? मेर पलटन जो थी, उस पलटन को यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने बुला लिया था साथियों। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है साथियों। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या घटनाएं हुई साथियों। तो देखिएगा, बंगाल की जो एनआई सैनिक टुकड़ी थी, वह सैनिक टुकड़ी जो है नसीराबाद पहुंची, और नसीराबाद जाने पर उन्हें क्या किया कर दिया गया साथियों, सभी को नज़रबंद कर दिया गया और उनके हथियारों को जब्त कर लिया गया। साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनको नज़रबंद किया तो किसने इन पर गश्त लगवाई, या किसने इन पर वो नज़रबंद कर रखा था, किस सैनिक टुकड़ी ने? तो बम्बई की लॉन्स रेजिमेंट जो थी उसने इन पर गश्त लगा दी थी, वो इन पर नज़र रखे हुए। अब इसका परिणाम हुआ कि इनमें असंतोष की भावना फैल गई। अब असंतोष की भावना फैली तो साथियों इस व्यक्ति का नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एक सैनिक है इस टुकड़ी का जिसका नाम है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी पीछे से प्रश्न पूछा कि आपको हमारे पर विश्वास नहीं है क्या? क्या आप हमें ऐसा समझते हैं क्या? तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसी के कारण सभी में विद्रोह की भावना फैल गई और नसीराबाद में 28 मई 1857 को क्रांति हुई साथियों। चलिए साथियों आगे चलते हैं और अब जानते हैं इस क्रांति के बारे में। हमारे यहाँ सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी साथियों? अब तक आप समझ गए होंगे, नसीराबाद में। तो ये जो नसीराबाद है राजस्थान की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सैनिक छावनी है साथियों। विद्रोह कब हुआ था साथियों? तो 28 मई 1857 को 3 बजे इस सैनिक टुकड़ी ने, ऐसा भी कह सकते हैं बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो ये यहाँ से प्रश्न बन गया, बख्तावर सिंह का प्रश्न बन गया, तिथि का प्रश्न बन गया, सर्वप्रथम क्रांति कहाँ पर हुई? नसीराबाद में हुई, ये भी प्रश्न बन गया। आगे देखते हैं साथियों, विद्रोह किया तो किसने किया था? तो उस सैनिक टुकड़ी का नाम भी अब हमें याद रखना है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी। इसका सहयोग किसने किया था साथियों? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने किया था। इस 30वीं ने 30 मई 1857 को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया और इस टुकड़ी ने क्या किया, एक सैनिक अधिकारी था न्यूबरी नामक सैनिक अधिकारी की 15वीं बंगाल इन्फेंट्री टुकड़ी ने हत्या कर दी और इस जो पूरी छावनी को छिन्न भिन्न करते हुए ये सभी लोग दिल्ली की ओर रवाना हो गए और 18 जून 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए। साथियों इस प्रकार नसीराबाद में क्रांति हुई। साथियों आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि सभी को इस प्रकार के वीडियो प्राप्त हो सके। जय हिंद।